हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल जैसे मैंने आपसे बोला था कल के लेक्चर में कि जिसमें हमने देखा था ह्यूमन राइट्स को, उसकी कॉन्सेप्ट को समझा था, ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को समझा था और इवोल्यूशन और ऑरिजिन के बारे में बात की थी। फिर मैंने उसी लेक्चर में आपसे बोला था कि मैं कल 4 बजे आपका लेक्चर अपलोड करूंगा। और आज आज हम उस लेक्चर को देखने वाले हैं कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स के कितने टाइप्स है। और जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने जो हमारे जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की ह्यूमन राइट्स की, उसमें से जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उसको कुछ टाइप्स में ब्रेक किया था। उसी को आज हम देखने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करता हूं। एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको सारा समझ आए कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप समझ पाओ कि रिलेट कर पाओगे इन टाइप्स के साथ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अभी तक भी आपने वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम का। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, वर्ड आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो है, जिनको हम इंसानी बेसिक हुकूक बोलते हैं, इंसान के बेसिक राइट्स, बेसिक हुकूक, उसके कितने टाइप्स है। जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएन ने जो हमारे ह्यूमन राइट्स है उसको ब्रेक किया, कितने में, 5 टाइप्स में। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमारे ह्यूमन राइट्स को ब्रेक किया, जिसमें हमारे आते हैं पहले इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स है पहले, दूसरे हमारे सोशल राइट्स, तीसरे हमारे कल्चरल राइट्स, तीसरे हमारे कल्चरल राइट्स। जो चौथा है हमारा वो है सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो फोर्थ एंड फिफ्थ है दीज राइट्स। इन राइट्स को हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से राइट्स इनमें आते हैं। आपको बस ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, बस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के कितने टाइप्स है। वो तो आपको यहीं पे आंसर मिलता है। 5 टाइप्स है ह्यूमन राइट्स को। जो जब यूनाइटेड नेशंस ने हमारे ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की, उसमें उसने हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उनको 5 टाइप्स में ब्रेक किया। बस आपको इतना याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि कितने कौन कौन से राइट्स हैं ये आपको याद रखना है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन राइट्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारे फर्स्ट राइट्स आते हैं, दीज आर इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। ये अगर हम सबसे पहले राइट की बात करें, राइट फॉर फेयर वेजेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पहला राइट ये है कि हर एक इंसान को जो जितना वो मजदूरी करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। फेयर वेज उसको कहते हैं। दूसरा हमारा है डिसेंट लिविंग। हर एक इंसान को अपनी उसकी फ्रीडम है इसमें कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकता है, डिसेंट लिविंग जिसको हम बोलते हैं। जो हमारा तीसरा है दैट इज राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। हर एक इंसान को ये राइट है कि वो एक सेफ और हेल्दी वर्क कंडीशन में काम कर सके। जैसे अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कुछ मजदूरों को ऐसी जगह पे काम करवाया जाता है जहाँ पे वो उनके जान को खतरा है, उनके जो हेल्थ है उसको खतरा है। मगर हर एक मजदूर को अगर उसको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो उसको राइट है कि वो अपने सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस में काम कर सकता है। जो हमारा फोर्थ है दैट इज राइट टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ। कल्चरल जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एक शहरी, एक इंसान को राइट है कि वो जो उसके कंट्री में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनमें पार्ट ले सकता है। इसके बाद है हमारा राइट टू बेनिफिट फ्रॉम साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंटिफिक प्रोग्रेस से वो बेनिफिट उठा सकता है। इसके बाद जो हमारा है दैट इज राइट टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन। हर एक जो शहरी है, जो हर एक जो इंडिविजुअल है उसको फ्री प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो भी है उसमें उसको पैसा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद है हमारा राइट टू एक्सेसिबल हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की एक्सेस
हर एक को मिलनी चाहिए। जैसे अगर आप हायर सेकेंडरी में जाओ या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको नहीं वो बोल सकते कि आपको एडमिशन नहीं देंगे। अगर वो किसी को दे दे रहे हैं ना, या तो होगा कि उन्होंने कुछ प्रोविजन रखे होंगे कि आपको, आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी और के पास 50 मार्क्स है और आपके पास भी 50 मार्क्स है, तो आपको वो नहीं बोल सकते कि आपको नहीं देंगे एडमिशन। आर यू अंडरस्टैंड? द राइट टू हाइस्ट एंडेटेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हर एक इंसान को के पास राइट है कि वो हाइस्ट अटेंडेबल स्टैंडर्ड अचीव कर सकता है, किसमें? फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। बाद हमारे और जो फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप ऑफ राइट है, दीज आर सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में कौन कौन से आते हैं? राइट टू लाइफ, पहला है हमारा जिंदगी जीने का हक। आर यू अंडरस्टैंड? जिंदगी जीने का हक हमारा जो किस में आता है? ह्यूमन राइट्स में। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से छुटकारा। जैसे गुलाम होते थे ना, आपने अगर देखा होगा, जो हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर होता था स्लेवरी का, गुलामी का। वहाँ पे गुलामों को खरीदा जाता था। जो हमारा ह्यूमन राइट्स का जो ये राइट है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये हमें हर एक इंसान को ये राइट देता है कि वो गुलामी से अपने आप को आज़ाद करवा सकता है। द राइट टू अ ट्रेल फॉर ए रिजनेबल टाइम फ्रेम मीन्स दैट कि हर एक इंसान को टाइम पे जस्टिस मिलनी चाहिए। जो उसको टाइम है उसमें डिले नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है? हर हमारी जो सोसाइटी में है, इक्वल हमारे जो लॉ है उससे पहले क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। लॉ से पहले क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी। इसके बाद अगर हम बात, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर एक को राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट मिलना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक को ऐसा राइट मिलना चाहिए कि वो जो रिलीजन चाहे उसको अपना सकता है, चाहे कोई हिंदू बनना चाहे, मुस्लिम, सिख, जिसको जो मर्जी है वो रिलीजन अपना सकता है। इसके बाद है हमारा राइट टू पीसफुल असेंबली। ये राइट शहरियों को राइट देता है कि वो एक जगह गैदरिंग कर सकते हैं। गैदरिंग मीन्स वो एक जगह मिल सकते हैं और अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू प्रिवेसी, अपनी प्रिवेसी रखने का हर एक इंसान के पास राइट है। ये हमारे थे टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको बस इनको याद रखना है कि कौन कौन से हैं और कितने हैं। वो मैंने आपको बोला कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई तब 5 ह्यूमन राइट्स को 5 टाइप्स में बांटा गया। बस ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर थोड़ा बस अभी पसंद आया है, लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।